प्यारे बच्चों, जमात हफ्तुम रियाजी का हमारा सबक चल रहा है मुश्तरिक आदे आज़म और मुश्तरिक ज़ु अज़ाफ़ी अक्ल। मीम ऐन अलीफ और मीम ज़ाल अलीफ, मुश्तरिक आदे आज़म, मुश्तरिक ज़ु अज़ाफ़ी अक्ल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। आइए ज़रा याद करें, इस उन्वान के तहत आज हम मुश्तरिक आदे आज़म के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। मुश्तरिक आदे आज़म, मीम ऐन अलीफ, इसकी मुख्तसर सूरत है। मीम से मुश्तरिक, ऐन से आद और अलीफ से आज़म। इसी को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का H, कॉमन का C और फैक्टर का F, HCF। इसी को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी कहते हैं। मुश्तरिक आदे आज़म को ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी कहते हैं। HCF भी कह सकते हैं और GCD भी कहते हैं। तो यहाँ पर मुश्तरिक आदे आज़म के मुतालिक पिछले साल हमने जो मालूमात हासिल कर चुके हैं उसका हमें इआदा करना है, चूँकि पिछले साल भी हम मुश्तरिक आदे आज़म के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। मुश्तरिक आदे आज़म किस तरह से मालूम किया जाता है, पिछले साल का तरीका हमें याद होगा। उस तरीके को हम फिर से दोहराएंगे और उसका इआदा करेंगे, और फिर उसके बाद इस साल हमें अज्ज़ाए ज़रबी के तरीके से किस तरह से मुश्तरिक आदे आज़म मालूम करना है वो हम बाद में सीखेंगे। पहले हम इआदा करते हैं दिए हुए आदात का मुश्तरिक आदे आज़म उन आदात का सबसे बड़ा मुश्तरिक आद होता है। हम जानते हैं किसी भी अदद को तकसीम करने वाले जो आदाद होते हैं उन्हें कहते हैं उस अदद के आद, और उसमें जो सबसे बड़ा होता है उसे कहते हैं आदे आज़म। और मुश्तरिक आदे आज़म यानी दिए हुए दो या दो से ज़्यादा सभी आदाद को तकसीम करने वाला सबसे बड़ा आद यानी मुश्तरिक आदे आज़म, जो सभी को तकसीम करे। आइए कुछ मिसालें हल करते हैं। दर्ज झैल हर मिसाल में आदाद के तमाम आद लिखिए और उनका मुश्तरिक आदे आज़म मालूम कीजिए। पहली मिसाल यहाँ पर हम हल करेंगे। 28 और 42 का मुश्तरिक आदे आज़म हम यहाँ पर मालूम करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें दिए गए आदाद के तमाम आद लिखना है और फिर उनमें जो सबसे बड़ा मुश्तरिक आद है वो तय करना है। इसे हम हल करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 28 के आद। 28 के आद हैं यानी 28 को तकसीम करने वाले, पूरा तकसीम करने वाले आदाद। ये 28 के आद की फहरिस्त है। 28 का सबसे पहला आद, किसी भी अदद का पहला आद 1 होता है। 1 के बाद 2 भी 28 को पूरा तकसीम करता है। 3 28 को पूरा तकसीम नहीं करता। 4 28 को पूरा तकसीम करता है। 4 के बाद 7 के बाद 14 और 14 के बाद 28। 28 के आद लिखने के बाद हम लिखेंगे 42 के आद। 42 के आद हैं, अगर हम गौर करें तो यहाँ पर देखिए 42 के आद में सबसे पहला आद 1 है। 1 के बाद 2 भी 42 को पूरा तकसीम करता है। 3 भी पूरा तकसीम करता है। यहाँ पर 3 के बाद हमने डायरेक्ट 6 लिखा है क्योंकि 3 के बाद 4 42 को पूरा तकसीम नहीं करता। 5 भी 42 को पूरा तकसीम नहीं करता। 6 के बाद 7, उसके बाद 14, फिर 21 और 42। अब हम यहाँ पर मुश्तरिक आद लिखेंगे, ऐसे आद जो 28 और 42 दोनों को तकसीम करते हैं। तो यहाँ पर मुश्तरिक आद हैं 1, 2। 1 जो है 28 और 42 दोनों को तकसीम करने वाला आद है। 2 भी 28 और 42 दोनों को तकसीम करता है। 2 के बाद 7 और फिर 14। इस तरह से ये 4 आद ऐसे हैं जो मुश्तरिक हैं, जो 28 को भी पूरा तकसीम करते हैं और 42 को भी। अब
इन मुश्तरिक आदों की फहरिस्त में जो सबसे बड़ा है वह है 14, इसलिए मुश्तरिक आद आज़म 14 होगा। दूसरी मिसाल हम हल करेंगे 51 और 27। इसे हम हल करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 51 के आद, यानी 51 को पूरा पूरा तकसीम करने वाले आदाद। तो 51 को पूरा पूरा तकसीम करने वाले आदाद ये यहाँ पर लिखे गए हैं। सबसे पहले तो एक के बाद 2 51 को पूरा पूरा तकसीम नहीं करता क्योंकि 51 के इकाई में 1 है। 3 51 को पूरा पूरा तकसीम करता है क्योंकि 51 के हिस्सों की आड़ी जमा 6 होती है। 3 के बाद 4 51 को पूरा पूरा तकसीम नहीं कर सकता क्योंकि जो 2 से तकसीम नहीं होता पूरा पूरा वो 4 से भी नहीं हो सकता। 3 के बाद यहाँ पर 17 लिखा गया है क्योंकि 3 और 17 के दरमियान ऐसा कोई अदद नहीं है जो 51 को पूरा पूरा तकसीम करे। और 17 के बाद 51 क्योंकि किसी भी अदद को वो अदद खुद पूरा पूरा तकसीम करता है। 51 के बाद हम लिखेंगे 27 के आद। 27 के आद में पहला आद 1, उसके बाद 2 नहीं कर सकता 27 को पूरा पूरा तकसीम क्योंकि इसकी इकाई में 7 है। 3 27 को पूरा पूरा तकसीम करता है। 3 के बाद 4 5 6 7 8 ये ऐसे आदाद हैं जो 27 को पूरा पूरा तकसीम नहीं कर सकते। 9 27 को पूरा पूरा तकसीम करता है। 9 तिया 27। जब तिया 27 होता है तो दूने 27 हो ही नहीं सकता क्योंकि 27 को 2 तकसीम करता ही नहीं, इसलिए 9 के बाद 27 का आखिरी आद है 27 खुद। अब यहाँ से हम मुश्तरिक आद लिखेंगे और मुश्तरिक आद में पहला आद है 1 और दूसरा है 3। 1 और 3 के अलावा ऐसा कोई आद नहीं है जो 51 और 27 दोनों का आद हो, इसलिए यहाँ पर तय हो गया कि मुश्तरिक आद आज़म 3 है। इसके बाद हम तीसरी मिसाल हल करेंगे। तीसरी मिसाल में 3 आदाद दिए गए हैं 25 15 और 35। इसे यहाँ हम हल करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 25 के आद। 25 के आद यहाँ पर लिखे हमने 1 5 और 25 क्योंकि 1 के बाद 2 25 को इसलिए नहीं तकसीम कर सकता कि 25 की इकाई में 5 है। 3 भी 25 को पूरा पूरा तकसीम नहीं करता। 4 भी 25 को पूरा पूरा तकसीम नहीं करता, इसलिए हमने 5 आद लिया है क्योंकि 5 25 को पूरा पूरा तकसीम करता है। 5 के बाद खुद 25 को तकसीम करने वाला एक ही अदद है और वह है 25। उसके बाद 15 के आद हम लिखेंगे। 15 के आद में पहला आद 1, उसके बाद 2 15 को वो तकसीम नहीं करेगा, 3 करता है, 4 नहीं करता, 5 तकसीम करता है पूरा पूरा, और 5 तिया 15 हो गए हैं। तो अब दूने 15 नहीं होते क्योंकि 15 2 से तकसीम होता नहीं है, इसलिए 15 एका 15 यानी 15 को तकसीम करने वाला अदद खुद 15 है। उसके बाद हम लिखेंगे 35 के आद। 35 के आद में सबसे पहला आद 1 के बाद 2 3 4 ये 35 के आद नहीं है। 5 ये 35 का आद है 5 7 35। 5 के बाद 6 35 को पूरा पूरा तकसीम नहीं करता, 7 करता है 7 पंजे 35, और 7 पंजे 35 हो जाने के बाद चौक कितने चौक 35, तो 4 तकसीम नहीं करता, तो ऐसा कोई अदद होगा ही नहीं। उसके बाद कितने तिया 35, तो 3 भी इसको तकसीम नहीं करता। कितने दूने 35, 2 भी तकसीम नहीं करता, इसलिए 7 के बाद ख़ुद 35 को तकसीम करने वाला आदद 35 ही है। यहाँ से हम मुश्तरिक आद ढूंढेंगे। तीनों भी आदात के आदों में जो मुश्तरिक है यानी जो तीनों को तकसीम करने वाले हैं आदाद हैं, तो पहला आद है 1 और उसके बाद है 5। 1 और 5 के अलावा ऐसा कोई आद नहीं है जो तीनों भी आदात को तकसीम करता हो। तो यहाँ से तय हो गया है कि मुश्तरिक आद आज़म यानी सबसे बड़ा मुश्तरिक आद यहाँ पर है 5।
बच्चों, जमात हफ्तुम रियाजी का हमारा सबक चल रहा है मीम ऐन अलीफ मीम जाल अलीफ। मीम ऐन अलीफ यानी मुश्तरिक आदे आज़म और मीम जाल अलीफ यानी मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़ी अक्ल। आज हम मुश्तरिक आदे आज़म यानी मीम ऐन अलीफ मालूम करना सीखेंगे। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र GCD या इसी को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF भी कहते हैं। आइए समझ लें, इस उन्वान के तहत आज हम मुश्तरिक आदे आज़म मालूम करने के लिए मुफर्रद अज्ज़ाए ज़रबी का तरीका सीखेंगे। मुफर्रद अज्ज़ाए ज़रबी के तरीके से किस तरह से हम दिए हुए आदात का मीम ऐन अलीफ मालूम कर सकते हैं। प्राइम फैक्टर्स मेथड फॉर फाइंडिंग द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इससे पहले के पीरियड में हमने मुश्तरिक आदे आज़म मालूम किए थे और वो दिए हुए आदात के आद मालूम करके, दिए हुए आदात के आदों की फहरिस्त बनाकर सबसे बड़े आद को हमने मुश्तरिक आदे आज़म कहा था, जो दोनों में मुश्तरिक था। आज हम आदों की फहरिस्त नहीं बनाएंगे बल्कि मुफर्रद अज़्ज़ाए ज़रबी के तरीके से मुश्तरिक आदे आज़म मालूम करेंगे। इसी सबक की शुरुआत में हमने सबसे पहले मुफर्रद अज़्ज़ाए ज़रबी मालूम करना सीखे हैं। किसी भी अदद के मुफर्रद अज़्ज़ाए ज़रबी मालूम करना हम जानते हैं, उसी तरीके से हमें मुश्तरिक आदे आज़म किस तरह से मालूम करना है ये देखना है। मिसाल यहाँ है, मुफर्रद अज़्ज़ाए ज़रबी के तरीके से 24 और 32 का मीम ऐन अलीफ मालूम कीजिए। हमें मालूम करना है 24 और 32 का मुश्तरिक आदे आज़म, यानी 24 और 32 दोनों को तकसीम करने वाला सबसे बड़ा आदद हमें मालूम करना है, और उसके लिए हम मुफर्रद अज़्ज़ाए ज़रबी का तरीका अपना रहे हैं। तो मुफर्रद अज़्ज़ाए ज़रबी के तरीके में मीम ऐन अलीफ मालूम करने के लिए दिए हुए दोनों भी आदात के मुफर्रद अज़्ज़ाए ज़रबी मालूम किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर पहला अदद है 24, तो हम 24 के मुफर्रद अज़्ज़ाए ज़रबी मालूम करेंगे और उसके बाद 32 के मुफर्रद अज़्ज़ाए ज़रबी मालूम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 24 लिखे हैं हमने, यहाँ पर खड़ी तरतीब में, उमूदी तरतीब में हम यहाँ 24 के मुफर्रद अज़्ज़ाए ज़रबी मालूम कर रहे हैं। मुफर्रद अज़्ज़ाए ज़रबी मालूम करने के लिए सबसे पहले हम 2 से देखते हैं कि दिया हुआ आदद 2 से तकसीम होता है क्या। 24 के इकाई में 4 है, लिहाजा इसका पहला मुफर्रद जुज़ू ज़रबी होगा 2। 2 से हम 24 को तकसीम करेंगे, 2 का 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर आ गए हैं 12। अब 12 फिर 2 से तकसीम होता है, हम इसे 2 से तकसीम करेंगे, 2 छकी 12। फिर 6 आए हैं, ये 6 भी 2 से तकसीम होते हैं, 2 तिया 6। अब ये 3, ये ख़ुद मुफर्रद अदद है, लिहाजा 3 को हम 3 से तकसीम करेंगे, 3 का 3। इस तरह से हमने 24 के मुफर्रद अज़्ज़ाए ज़रबी मालूम किए हैं। 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3, 24 मसावी 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3, ठीक है। उसी तरह 32 के हम मुफर्रद अज़्ज़ाए ज़रबी मालूम करेंगे। खड़ी तरतीब में हम मुफर्रद अज़्ज़ाए ज़रबी मालूम करेंगे। 32 के इकाई में 2 है, 32 2 से तकसीम होता है, लिहाजा पहला जुज़ू ज़रबी होगा 2। 2 से हम तकसीम करेंगे 32 को, 2 का 2, 2 छकी 12, 16 जवाब आया है। 16 फिर 2 से तकसीम होता है, तो हम इसे और 2 से तकसीम करेंगे, 2 अठी 16। 8 आया है, अब इस 8 को हम 2 से और तकसीम करेंगे, 2 चौक 8। अब 4 आया है, इसे भी 2 से तकसीम करेंगे, 2 दूनी 4। अब ख़ुद 2 आ गया है, इसे 2 से तकसीम करेंगे, 2 का 2। तो इस तरह से हमने 32 के मुफर्रद अज़्ज़ाए ज़रबी मालूम किए हैं। 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, यानी 5 मरतबा 2 ज़रब में, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2। अब यहाँ से हम आसानी से मुश्तरिक आदे आज़म मालूम कर सकते हैं। कैसे? हमें ये देखना है कि 24 के मुफर्रद अज़्ज़ाए ज़रबी और 32 के मुफर्रद अज़्ज़ाए ज़रबी में मुश्तरिक कौन कौन है जो दोनों जगह बैठे हैं। जैसे ये देखिए, ये 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये हो गया मुश्तरिक। उसके बाद ये 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है। उसके बाद ये तीसरा 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है। उसके बाद चौथे नंबर पर यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है। और ये 5वें नंबर का जो 2 है उसके लिए भी यहाँ जोड़ी नहीं है। ये 3 यहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं है। तो मुश्तरिक
मुफर्रद अज्जाए ज़रबी की जोड़ियां हमने यहाँ पर मालूम की है। वो है पहली जोड़ी में भी 2, दूसरी जोड़ी में भी 2, तीसरी जोड़ी में भी 2। ये 2 की जोड़ी, ये 2 से, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2। लिहाजा मुश्तरिक आदे आज़म क्या होगा? 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, क्योंकि 2 ज़रब 2 ज़रब 2 32 में भी है और 2 ज़रब 2 ज़रब 2 24 में भी है। लिहाजा तीनों का ज़रब करेंगे तो हमें मुश्तरिक आदे आज़म मालूम हो जाएगा, बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 32 और 24 दोनों का मुश्तरिक आदे आज़म मालूम हो गया है 8। यानी 8 वो सबसे बड़ा आदद है जो दोनों को तकसीम कर सकता है। 8 तिया 24, 8 चौक 32। इसके बाद यहाँ मिसाल है, आदाद 195, 312 और 546 के मीम ऐन अलीफ मालूम कीजिए। यानी 195, 312 और 546 तीनों को भी तकसीम करने वाला सबसे बड़ा अदद हमें मालूम करना है। इसके लिए भी हम यहाँ पर तीनों भी आदाद के मुफर्रद अज़ाए ज़रबी मालूम करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम 195 के मुफर्रद अज़ाए ज़रबी मालूम करेंगे। इससे पहले की मिसाल में हमने उमूदी तरतीब में मुफर्रद अज़ाए ज़रबी मालूम किए थे। यहाँ पर हम उफ़ की तरतीब में मुफर्रद अज़ाए ज़रबी मालूम करेंगे। हम किसी भी तरीके से मुफर्रद अज़ाए ज़रबी मालूम कर सकते हैं। यहाँ 195 के मुफर्रद अज़ाए ज़रबी मालूम करेंगे। 195 बराबर, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 195 क्या 2 से तकसीम होता है? नहीं होता, इकाई में 5 है। तो फिर देखेंगे क्या 3 से तकसीम होता है? 1 और 9 10 और 5 15, इसके हिस्सों की जमा 15 आ रही है, यानी ये 3 से तकसीम होता है। लिहाजा हम इसका एक जुज़ू ज़रबी लेंगे 3 ज़रब, दूसरा जुज़ू ज़रबी क्या आएगा? 3 से 195 को तकसीम करेंगे। 3 छके 18, बचा 1, 3 पंजे 15। नेक्स्ट स्टेप में ये 3 ज़रब, अब 65 के अज़ाए ज़रबी करेंगे। 6 और 5 11, यानी ये 3 से तकसीम नहीं होगा अब, लिहाजा हम इसे अब 5 से तकसीम करेंगे। 5 ज़रब, एक जुज़ू ज़रबी अगर 5 लें हम तो 65 का दूसरा जुज़ू ज़रबी क्या आएगा? 65 को 5 से तकसीम कीजिए। 5 का 5, 5 तिया 15, तो 65 के 2 अज़ाए ज़रबी 5 ज़रब 13 आए हैं और ये तीनों भी अज़ाए ज़रबी यहाँ पर मुफर्रद अज़ाए ज़रबी हो गए हैं। उसके बाद हम 312 के अज़ाए ज़रबी मालूम करेंगे। ये 2 से तकसीम होता है, लिहाजा पहला जुज़ू ज़रबी हम लेंगे 2, दूसरा जुज़ू ज़रबी क्या आएगा? 2 से हम तकसीम करेंगे 312 को। 2 एका 2, बचा 1, उतारे 1 हो गए 11, 2 पंजे 10, फिर बचा 1 उतारे 2, 2 छकी 12। नेक्स्ट स्टेप में 2 ज़रब 156 को और 2 से तकसीम करेंगे, यानी एक जुज़ू ज़रबी 2 लेंगे, दूसरा जुज़ू ज़रबी क्या आएगा? 2 सती 14, 2 अठी 16, 78। उसके बाद हम 2 ज़रब 2, इसे उतार लेंगे नीचे, ज़रब 78 को और 2 से तकसीम करेंगे। 2 ज़रब 2 तिया 6 और 2 नाहे 18। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब, अब ये 39 2 से तकसीम नहीं होगा, इसे हम 3 से तकसीम करेंगे। 3 एका 3, 3 तिया 9, इस तरह से 13 आ गया है और 13 मुफर्रद अदद है, लिहाजा ये सब मुफर्रद अज़ाए ज़रबी हो गए हैं। तीसरे अदद 546 के हम मुफर्रद अज़ाए ज़रबी करेंगे। पहले हम इसे 2 से तकसीम करेंगे। 2 2 दूनी 4, 2 सती 14, 2 तिया 6। नेक्स्ट स्टेप में 2 ज़रब, अब 273 के अज़ाए ज़रबी हमें करना है। ये 2 से तकसीम नहीं होगा, लिहाजा हम देखेंगे क्या ये 3 से तकसीम होता है? 2 और 7 9, 9 और 3 12, हाँ ये 3 से तकसीम होता है, लिहाजा एक जुज़ू ज़रबी 3 लेंगे। 3 नाए 27, 3 एका 3। अब अगले स्टेप में 2 ज़रब 3 ज़रब, ये जो मुफर्रद हो गए उनको जैसे कि वैसे ही नीचे उतार लेना, हाँ, और बचा जो अदद है उसके अज़ाए ज़रबी करना है। 91 के अज़ाए ज़रबी करेंगे। 91 अब 3 से तकसीम नहीं होगा, अब ये 5 से भी नहीं होगा, अब ये 7 से तकसीम होगा, लिहाजा हम इसे 7 से तकसीम करेंगे। 7, तो दूसरा जुज़ू ज़रबी आएगा 7 एका 7, 7 तिया 21। अब ये 2 3 7 और 13 सभी मुफर्रद अज़ाए ज़रबी हो गए।
जो आदाद हमें दिए गए थे 195, 312 और 546, तीनों के भी मुफर्रद अज़ाए ज़रबी हमने मालूम कर लिए हैं। यहाँ से हम तीनों का मुश्तरक आदे आज़म आसानी से लिख सकते हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन कौन से अज़ाए ज़रबी मुश्तरक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 3 हैं, तो क्या यहाँ 3 है? 312 के अज़ाए ज़रबी में भी 3 है और 546 के अज़ाए ज़रबी में भी 3 है। तो इसके नीचे आप लाइन खींचिए इस तरह से, 3 3 3 3 तीनों जगह है। अब दोनों जगह रहने से काम नहीं होगा। अज्ज़ाए ज़रबी में से उन अज्ज़ाए ज़रबी को हमें मार्क करना है या उन अज्ज़ाए ज़रबी के नीचे एक ख़त खींचना है, एक निशान लगाना है जो तीनों जगह हैं, 3 3 3। उसके बाद यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ भी 5 नहीं है, यहाँ 13 है, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है। तो 13 के नीचे हम ख़त खींचेंगे, 13 13 13। अब कोई मुश्तरक नहीं है। अगर देखा जाए तो ये 2 और यहाँ 2, 312 और 546 दोनों के अज़ाए ज़रबी में 2 मुश्तरक हैं, लेकिन 195 के अज़ाए ज़रबी में 2 नहीं है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, इसलिए हम 2 को लेंगे क्या? नहीं, जो तीनों जगह हैं, क्योंकि हमें तीनों आदाद का मुश्तरक आदे आज़म मालूम करना है, लिहाजा मुश्तरक जुज़ू ज़रबी तीनों का होना चाहिए। तो यहाँ पर मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी कौन कौन आए हैं? 3 ज़रब 13, इसलिए मुश्तरक आदे आज़म मसावी 3 ज़रब 13, क्योंकि 3 ज़रब 13 यहाँ भी है, ये 3 13 3 13, और 3 को 13 से जब ज़रब करेंगे हम, 13 तिया 39। दूसरी मिसाल है, आदाद 10, 15 और 12 के मुश्तरक आदे आज़म मालूम कीजिए। आदाद 10, 15 और 12 का मुश्तरक आदे आज़म मालूम कीजिए। तो यहाँ पर भी हम तीनों आदाद के मुफर्रद अज़ाए ज़रबी मालूम करेंगे। सबसे पहले 10 के अज़ाए ज़रबी मालूम करेंगे। पहला जुज़ू ज़रबी 2 लेंगे तो दूसरा जुज़ू ज़रबी आएगा 2 पंजे 10, और 2 और 5 दोनों भी मुफर्रद है, पहले ही स्टेप में इसके मुफर्रद अज़ाए ज़रबी हो गए। उसके बाद 15 2 से तकसीम नहीं होता, ये 3 से तकसीम होता है, लिहाजा पहला जुज़ू ज़रबी हम लेंगे 3, 3 पंजे 15। उसके बाद 12 है, 12 2 से तकसीम होता है, इसलिए 2 जुज़ू ज़रबी हो गया पहला, 2 ज़रब 6, 2 6 की 12। अगले स्टेप में मसावी 2 ज़रब, अब ये 6 के और 2 अज़ाए ज़रबी हो गए, 2 ज़रब 3, 2 तिया 6। इस तरह से मुफर्रद अज़ाए ज़रबी हो गए हैं। अब यहाँ से मुश्तरक आदे आज़म हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। कैसे? जो मुश्तरक है वो देखना है। अब यहाँ देखिए, 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। इसका मतलब तीनों के मुफर्रद अज़ाए ज़रबी में कोई भी जुज़ू ज़रबी मुश्तरक है क्या यहाँ पर? नहीं। तो अब इनका मुश्तरक आदे आज़म क्या होगा? हमें तो यहाँ पर तीनों का मुश्तरक आदे आज़म मालूम करना है, और जबकि मुफर्रद अज़ाए ज़रबी में कोई भी मुफर्रद जुज़ू ज़रबी ऐसा नहीं है जो तीनों जगह हो। मतलब इनका मुश्तरक आदे आज़म कोई मुफर्रद अदद है ही नहीं। और मुफर्रद आदाद कहाँ से शुरू होते हैं? 2 से, यानी 2 या 2 से बड़ा ऐसा कोई अदद नहीं है जो इनका मुश्तरक आदे आज़म हो। फिर इन तीनों आदाद का, यानी 10, 15 और 12 का मुश्तरक आदे आज़म कौन होगा? इन तीनों को कौन तकसीम करेगा? तो याद कीजिए, इससे पहले आपको बताया जा चुका है कि एक अदद ऐसा है जो किसी भी अदद को तकसीम कर सकता है, और वो कौन सा है? 1। तो जब मुफर्रद अज़ाए ज़रबी में दिए हुए आदाद का मुश्तरक आदे आज़म मालूम ना हो, तब उन दिए हुए आदाद का मुश्तरक आदे आज़म कौन होता है? 1 होता है। कैसे होता है देखिए, अगर मैं यहाँ पर ज़रब 1 कर दूँ, यहाँ पर ज़रब 1 कर दूँ और यहाँ भी ज़रब 1 कर दूँ, तो क्या इनकी कीमत में फ़र्क होगा? नहीं। 2 पंजे 10, 10 एका 10, 3 पंजे 15 एका 15, 2 दूनी 4 तिया 12 एका 12। अब ये 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है,
इसका मतलब तीनों का मुश्तरक आधे आज़म 1 है। तो ये बात हमेशा याद रखना है कि दिए हुए आदाद का अगर मुश्तरक आधे आज़म मुफर्रद आदाद में से नहीं मालूम हो पा रहा है, मुफर्रद अज़ाए ज़रबी के तरीके से अगर नहीं मालूम हो रहा है, तब उनका मुश्तरक आधे आज़म 1 होता है। प्यारे बच्चों, मुश्तरक आधे आज़म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम मालूम कर रहे हैं मुफर्रद अज़ाए ज़रबी के तरीके से। यहाँ भी हम मुफर्रद अज़ाए ज़रबी के तरीके से ही मुश्तरक आधे आज़म मालूम करेंगे, लेकिन एक ही मर्तबा हम उमूदी तरतीब में मुफर्रद अज़ाए ज़रबी मालूम करेंगे। मिसाल है आदाद 60, 12 और 36 का मीम ऐन अलिफ मालूम कीजिए। तो खड़ी तरतीब में हम यहाँ पर इस तरह से 60, 12 और 36 को लिख देंगे। अब हम यहाँ पर ऐसे मुफर्रद अज़ाए ज़रबी लिखेंगे एक के नीचे एक, जो तीनों को तकसीम करते हो। जो तीनों को तकसीम नहीं करते वो नहीं लेंगे हम, और 2 से शुरू करेंगे। तो 2 से 60 तकसीम होता है, 12 तकसीम होता है, 36 भी तकसीम होता है, लिहाजा हम 2 लेंगे। 2 से 60 को तकसीम करेंगे तो 2 तिया 6, 2 0 0। 12 को तकसीम करेंगे 2 छकी 12। 36 को तकसीम करेंगे 2 एका 2, 2 अठी 16। अब यहाँ पर 30, 6 और 18 आए हैं। फिर हम देखेंगे क्या ये तीनों भी 2 से तकसीम होते हैं? होते हैं। 2 एका 2, 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 2 नाहे 18। अब देखिए फिर हम देखेंगे क्या ये फिर 2 से तकसीम होते हैं? अब नहीं होते। ये 15 है, ये 3 है, ये 9 है। तो 2 के बाद हम 3 से तकसीम होते हैं या नहीं, ये देखेंगे। तो 3 से 15 भी तकसीम होता है, 3 भी और 9 भी। तो हम करेंगे 3 पंजे 15, 3 एका 3, 3 तिया 9। उसके बाद और 3 से क्या तीनों तकसीम हो सकते हैं? 3 से ये 3 तकसीम होगा, लेकिन यहाँ 1 आ गया है, इसको तकसीम करने की ज़रूरत ही नहीं रही आप। और ये 5 3 से तकसीम नहीं होगा। अब ऐसा कोई अदद है ही नहीं, ऐसा कोई मुफर्रद अदद नहीं है जो तीनों को तकसीम कर सके। तो तीनों को तकसीम करने वाले मुफर्रद अज़ाए ज़रबी हमने मालूम कर लिए हैं, वो है 2 ज़रब 2 ज़रब 3। इसलिए यहाँ पर मुश्तरक आधे आज़म होगा 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3, 2 ज़रब 2 ज़रब 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। इसलिए 12 ऐसा अदद है जो तीनों को तकसीम करता है, और वो बड़े से बड़ा अदद है। देखो 12 पंजे 60, 12 एका 12 और 12 तिया 36। तो 60, 12 और 36 तीनों का मुश्तरक आधे आज़म 12 आया है, जबकि दिए हुए आदाद में भी 12 है। देखिए 60, 12 और 36 में एक अदद 12 भी है ना, और उनका मुश्तरक आधे आज़म भी क्या आया है? 12 ही आया है। तो यहाँ से एक बात आपके समझ में आ सकती है क्या, कि दिए हुए आदाद में अगर सबसे छोटा अदद बाकी दोनों को अगर तकसीम कर सकता हो, तो वही सभी आदाद का मुश्तरक आधे आज़म होता है। जैसे 12 60 को भी तकसीम करता है, 12 पंजे 60, 36 को भी तकसीम करता है, 12 तिया 36, और 12 को खुद को तो वो कर ही सकता है। इसका मतलब अगर 2 आदाद दिए जाएं और सबसे छोटा आदाद, दोनों में छोटा आदाद या तीनों में सबसे छोटा आदाद अगर बाकी 2 आदाद को पूरा तकसीम कर सकता है, तो तीनों आदाद का मुश्तरक आधे आज़म वो सबसे छोटे वाला अदद ही होता है। तो यहाँ पर सब मिलकर बोलिए, ये मेरी समझ में आ गया। ये मेरी समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर 2 बातें हमारी समझ में आई हैं। पहली बात, दिए हुए आदाद में से एक अदद दीगर आदाद का आद हो तो वो अदद उनके दिए हुए आदाद का मुश्तरक आधे आज़म होता है। यानी अगर दिए हुए आदाद में से एक अदद बाकी आदाद का आद हो, जैसे यहाँ 12
36 और 60 का आध है यानी तकसीम करने वाला अदद है। 60 और 36 दोनों को भी तकसीम करने वाला अदद है 12। तो दिए हुए आदाद में अगर सबसे छोटा अदद बाकी अददों का आध हो तो वो दिए हुए आदाद का मुश्तरिक आदे आज़म होता है। दूसरी बात ये कि दिए हुए आदाद के लिए एक भी मुफर्रद अदद मुश्तरिक आद नहीं हो तो उन आदाद का मुश्तरिक आदे आज़म एक होता है। जैसे कि हमने इससे पहले की मिसाल में देखे हैं कि अगर एक भी मुफर्रद मुश्तरिक आद नहीं आया है तो इसका मतलब उनका मुश्तरिक आदे आज़म एक है, क्योंकि एक तो सभी को तकसीम कर सकता है। प्यारे बच्चों, अब हम इजाफ़ी मालूमात के लिए इस उन्वान के तहत कुछ मालूमात हासिल करेंगे। दो मुतवातिर जुफ्त आदाद का मुश्तरिक आदे आज़म 2 होता है। ये इजाफ़ी मालूमात यहाँ पर हमें दी जाए। दो मुतवातिर जुफ्त आदाद अगर हों तो उनका मुश्तरिक आदे आज़म 2 होता है और दो मुतवातिर ताक आदाद का मुश्तरिक आदे आज़म 1 होता है। मुख्तलिफ मिसालें लेकर इस उसूल की तस्दीक कीजिए, ये हमारे लिए यहाँ पर सवाल है। तो हम सबसे पहले दो मुतवातिर जुफ्त आदाद का मुश्तरिक आदे आज़म 2 होता है, इसकी तस्दीक करेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ मिसालों के ज़रिए से तस्दीक करेंगे। दो मुतवातिर जुफ्त आदाद हम यहाँ पर लेंगे। जैसे एक जुफ्त अदद है 8 और दूसरा जुफ्त अदद 8 के बाद आने वाला मुतवातिर जुफ्त अदद 10। 8 और 10 का मुश्तरिक आदे आज़म हम मालूम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम 8 के अज्ज़ाए ज़रबी करेंगे। 2 ज़रब 4। नेक्स्ट स्टेप में 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 4 के अज्ज़ाए ज़रबी 2 ज़रब 2। इस तरह से 8 के अज्ज़ाए ज़रबी हो गए। उसके बाद हम 10 के अज्ज़ाए ज़रबी करेंगे। 10 बराबर 2 ज़रब 5। अब यहाँ पर हमने 10 के अज्ज़ाए ज़रबी किए हैं 2 ज़रब 5। दूसरा जो जुज़्उ ज़रबी आया है 5, ये बज़ाते ख़ुद मुफ़रद अदद है, लिहाजा 10 के अज्ज़ाए ज़रबी हो गए। अब यहाँ से 8 और 10 का मुश्तरिक आदे आज़म क्या होगा? देखिए, यहाँ पर 8 के अज्ज़ाए ज़रबी में 2 है, यहाँ पर भी 2 है। उसके बाद यहाँ 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ 5 है। यहाँ 5 है लेकिन 8 के अज्ज़ाए ज़रबी में 5 नहीं है, लिहाजा 8 और 10 दोनों आदाद का मुश्तरिक आदे आज़म होगा 2। और यही बात ऊपर लिखी हुई है कि अगर दो मुतवातिर जुफ्त आदाद हों तो उनका मुश्तरिक आदे आज़म 2 होता है। इसी तरह हम और एक मिसाल के ज़रिए इसकी तस्दीक करेंगे। मिसाल में हम लेंगे, देखिए 16 और 18 का मुश्तरिक आदे आज़म। 16 और 18 का मुश्तरिक आदे आज़म। इसके लिए फिर हम 16 के अज्ज़ाए ज़रबी करेंगे। 16 मसावी 2 ज़रब 8। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 2 ज़रब 4। उसके बाद 2 ज़रब 2 ज़रब 4 को और 2 ज़रब 2। उसी तरह हम उसके बाद 18 के अज्ज़ाए ज़रबी करेंगे। 18 मसावी 2 ज़रब 2 नाहे 18। अगले स्टेप में बराबर 2 ज़रब 9, 3 से तकसीम होगा, आप 3 3 तिया 9। अब यहाँ से हम मुश्तरिक आदे आज़म मालूम करेंगे। मुश्तरिक आदे आज़म क्या होगा? तो हम देखेंगे यहाँ पर 16 के अज्ज़ाए ज़रबी ये हैं, 18 के अज्ज़ाए ज़रबी ये हैं। दोनों में यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है।
उसके बाद यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है, सिर्फ 2 ही जो है मुश्तरिक है। लिहाजा 16 और 18 का मुश्तरिक आधे आज़म होगा 2। पहले हमने 8 और 10 इन 2 मुतवातिर यानी एक के बाद एक आने वाले जुफ्त आदाद का मुश्तरिक आधे आज़म मालूम किया है, वो हुआ है 2। उसके बाद 16 और 18 का मुश्तरिक आधे आज़म मालूम किया है, वो भी आया है 2। कोई भी 2 मुतवातिर जुफ्त आदाद का मुश्तरिक आधे आज़म 2 ही होता है। 98 और 100, 100 और 102, कोई भी मिसाल आप अगर लेकर हल करेंगे तो उनका मुश्तरिक आधे आज़म 2 ही आएगा। अब यहाँ हम 2 मुतवातिर ताक आदाद का मुश्तरिक आधे आज़म 1 होता है, इस बात की तस्दीक करेंगे। यहाँ भी हम मिसाल के ज़रिए इसकी तस्दीक करेंगे। मिसाल में हम 2 मुतवातिर ताक आदाद लेंगे। ताक आदाद में मुतवातिर ताक आदाद में हम लेंगे 7 और 9 का मुश्तरिक आधे आज़म। इसके लिए हमें क्या करना होगा, 7 के हम अज़्ज़ाए ज़रबी करेंगे। सबसे पहले 7 के अज़्ज़ाए ज़रबी करेंगे। 7 मसावी, 7 खुद मुफर्रद अदद है, लिहाजा ये होगा 7। उसके बाद 9 के अज़्ज़ाए ज़रबी करेंगे, इधर करेंगे 9, ये 3 से तकसीम होगा, 3 तिया 9। अब अगर देखा जाए तो 7 और 9 दोनों में भी कोई भी मुश्तरिक जुज़ु ज़रबी नहीं है। यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। और जब कोई मुश्तरिक जुज़ु ज़रबी नहीं होता तो वहाँ मुश्तरिक आधे आज़म होता है 1। चूँकि 1, 7 को हम 7 ज़रब 1 लिख सकते हैं और यहाँ पर भी ज़रब 1 लिख सकते हैं, यानी सिर्फ 1 ही यहाँ पर मुश्तरिक हम ले सकते हैं। उसी तरह दूसरी मिसाल हम लेंगे 25 और 27 का मुश्तरिक आधे आज़म। इसमें देखिए हम यहाँ पर पहले 25 के अज़्ज़ाए ज़रबी करेंगे, 25 बराबर 5 ज़रब 5। उसके बाद 27 के अज़्ज़ाए ज़रबी करेंगे, 27 बराबर ये 3 से तकसीम होगा, 3 ना है 27। नेक्स्ट स्टेप में 3 ज़रब 3 तिया 9। इस तरह से ये 25 के अज़्ज़ाए ज़रबी हुए और ये 27 के अज़्ज़ाए ज़रबी। कोई भी जुज़ु ज़रबी यहाँ मुश्तरिक नहीं है, लिहाजा 25 और 27 का मुश्तरिक आधे आज़म यहाँ पर होगा 1। जब कोई मुश्तरिक जुज़ु ज़रबी नहीं होता तो वहाँ पर मुश्तरिक आधे आज़म 1 होता है। तो इस बात की तस्दीक हो गई कि 2 मुतवातिर जुफ्त आदाद का मुश्तरिक आधे आज़म 2 होता है और 2 मुतवातिर ताक आदाद का मुश्तरिक आधे आज़म 1 होता है। ठीक है। प्यारे बच्चों, मुश्तरिक आधे आज़म और मुश्तरिक ज़ु अज़ाफ़ी अक्ल ये सबक हमारा चल रहा है। मुश्तरिक आधे आज़म मालूम करना हम सीख रहे हैं। आज हम मुश्तरिक आधे आज़म मालूम करने के लिए तकसीम का तरीका सीखेंगे। द डिवीज़न मेथड फॉर फाइंडिंग द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक मिसाल के ज़रिए हम समझेंगे कि किस तरह तकसीम के तरीके से मुश्तरिक आधे आज़म मालूम कर सकते हैं। मिसाल है आदाद 144 और 252 का मुश्तरिक आधे आज़म मालूम कीजिए। अभी तक हमने सबसे पहले आदों की फ़हरिस्त बनाकर मुश्तरिक आधे आज़म मालूम किया। उसके बाद हमने मुफर्रद अज़्ज़ाए ज़रबी के तरीके से मुश्तरिक आधे आज़म मालूम किया। अब तीसरे तरीके से यानी तकसीम के तरीके से हम मुश्तरिक आधे आज़म मालूम करना सीख रहे हैं। इसे हम हल करेंगे। 144 और 252 को तकसीम करने वाला बड़े से बड़ा अदद हमें तलाश करना है, जिसे मुश्तरिक आधे आज़म यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए इसके लिए हमें दोनों में से छोटा अदद कौन सा है उस अदद से बड़े अदद को तकसीम करना होगा। दोनों आदाद में छोटा अदद कौन सा है? 252 और 144 में छोटा अदद कौन सा है?
144। तो हम 144 से 252 को तकसीम करेंगे। देखिए यहाँ पर हम तकसीम करेंगे, 252 को हम तकसीम करेंगे 144 से। तो अब इतने बड़े अदद से तकसीम करना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल काम है ना। तो इसकी कुछ ट्रिक्स है, उसे आप गौर से देखिए। 144 ये 3 हिंसी अदद है, तो हम 3 हिंसी अदद से 3 हिंसी अदद को तकसीम करेंगे 252 को। यहाँ पर 144 का पहाड़ा हमें नहीं आता है, तो इसके लिए हम इकाई का हिस्सा 4 है, इसको छुपा ले, और 4 के बदले में यहाँ पर कौन छुपेगा? 2 छुपेगा। अब बचा है यहाँ 14, यहाँ 25। 14 का पहाड़ा हमें आता है। 14 से 25 को अगर हम तकसीम करते हैं तो 14 दूनी 28 ज़्यादा हो जा रहा है। 14 एका 14, यानी एक ही खारिजी किस्मत आ सकता है 25 को 14 से अगर हम तकसीम करें तो ऐसी सूरत में हमें मालूम हो गया कि यहाँ खारिजी किस्मत, पहला खारिजी किस्मत 1 आना चाहिए। अब यहाँ पर 1 लेने के बाद हम 1 से 144 को ज़रब देंगे तो हमें यहाँ मालूम हो जाएगा 144 एका कितने होते हैं। और वैसे भी 144 एका 144 होते हैं, ये हम जानते हैं। अब 144 एका 144 हो गए, 252 में से हम 144 तफरीक करेंगे। 2 में से 4 नहीं जाते तो 12 में से 4 जाएंगे, बचेंगे 8। यहाँ रह जाएंगे 4, 4 में से 4 गए, बचे 0। यहाँ 2 में से 1 गए, बचा 1। इस 108 से हम 144 को तकसीम करेंगे। इस 108 से हम किसे तकसीम करेंगे? 144 को। तो यहाँ पर हम इस तरह से तकसीम का निशान बनाएंगे। 108 से हमें तकसीम करना है 144 को। अब 108 से 144 को तकसीम करना है तो यहाँ पर भी एक ही खारिजी किस्मत आएगा, 108 एका 108, क्योंकि 108 दूनी 216 हो जाएंगे। तो 108 एका 108 करने के बाद 144 में से 108 हम तफरीक करेंगे। 4 में से 8 नहीं जाएंगे तो 14 में से 8 जाएंगे, बचेंगे 6। यहाँ 3 रह जाएंगे, 3 में से 0 जाएंगे, बचेंगे 3। 1 में से 1 गया, बचा 0। अब इस 36 से हम 108 को तकसीम करेंगे ऐसे, यानी 108 को हम लिखेंगे यहाँ पर। अब 36 से 108 को तकसीम करेंगे तो 36 का पहाड़ा हमें नहीं आता है। 36 2 हिंसी अदद है। 36 से हम पहले स्टेप में 2 हिंसी अदद से 2 हिंसी अदद को तकसीम करेंगे। 36 से 10 को तकसीम करेंगे, लेकिन चूंकि 10 छोटा हो जाता है 36 से, इसलिए तीसरा हिस्सा भी हम बढ़ाएंगे। अब हमने तय कर लिया कि हमें 36 से 108 को तकसीम करना है। ऐसी सूरत में 36 का पहाड़ा अगर हमें नहीं आता है तो 36 में इकाई के हिस्से 6 को छुपा लीजिए, और 6 के बदले में यहाँ पर हम 8 को छुपा लेंगे। अब बचा है यहाँ पर 3, यहाँ बचा है 10। 3 से 10 को अगर हम तकसीम करें तो 3 तिया 9, यानी 3 खारिजी किस्मत आता है। तो यहाँ पर हमें एक अंदाज़ मालूम हो जाता है कि यहाँ पर 36 से 108 को तकसीम करते वक्त 3 खारिजी किस्मत आना चाहिए। 3 खारिजी किस्मत तय करने से पहले हम 3 से 36 को ज़रब देकर ये देख ले ज़बानी कि क्या 3 से 36 को ज़रब देने पर यहाँ पर जवाब 108 से छोटा अदद, 108 या 108 से छोटा अदद आता है या नहीं। अगर 108 से बड़ा अदद आता है तो 3 के बजाय हम खारिजी किस्मत 2 लेंगे। 3 से जब हम ज़रब करेंगे, 3 छके 18 के 8 हासिल का 1, 3 तिया 9 और 1 10, ये 108 36 से पूरा तकसीम हो जाता है 3 खारिजी किस्मत लेने पर। 3 छके 18 के 8 हासिल का 1, 3 तिया 9 और 1 10, यानी 36 तिया 108 हो गया है। अब 108 में से 108 तफरीक होंगे, बचेगा 0। जब 0 आ जाए तो हमारा काम हो गया। यहाँ पर हमें मालूम हो गया कि 144 और 252 का मुश्तरक आदे आज़म कौन है। कौन है वो है 36। कौन है वो? क्यों? क्योंकि 36 से तकसीम करने पर बाकी 0 आया है। हमने पहले 144 से तकसीम किया, बाकी 0 नहीं आया। उसके बाद 108 से तकसीम किया, तब भी बाकी 0 नहीं आया।
लेकिन जब 36 से तकसीम किया तो बाकी 0 आ गया, यानी 36 ने पूरा पूरा तकसीम कर दिया। इसलिए यहाँ से हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि 144 और 252 का मुश्तरक आधे आज़म बराबर है 36। 36 ऐसा अदद है जो 144 और 252 दोनों को तकसीम करने वाला सबसे बड़ा अदद है। तो ये तकसीम का तरीका है, इस तरीके से हम मुश्तरक आधे आज़म मालूम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ मिसाल है, अदद 209/247 को मुख्तसर तरीन सूरत में लिखिए। अब बज़ाहिर यहाँ पर ये जो सवाल दिया गया है ये मुश्तरक आधे आज़म मालूम करने का सवाल नहीं है। यहाँ पर एक कसर दी गई है और कहा गया है कि इसे मुख्तसर तरीन सूरत में लिखिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर किसी भी कसर को मुख्तसर तरीन सूरत में लिखने के लिए अगर कहा जाता है तो उसके लिए हमें उस कसर में जो शुमार कुनिंदा और नसब नुमा है दोनों का मुश्तरक आधे आज़म अगर मालूम हो जाए तो हम आसानी से उस कसर को मुख्तसर तरीन सूरत में लिख सकते हैं। अगर हम 209 और 247 का मुश्तरक आधे आज़म मालूम कर लें तो हम उस अदद से यानी मुश्तरक आधे आज़म से अगर इन दोनों को तकसीम कर लें तो हासिल होने वाली कसर इस कसर की मुख्तसर तरीन यानी सबसे छोटी सूरत कहलाएगी। तो यहाँ पर हम इस कसर को मुख्तसर तरीन सूरत में लिखने के लिए 209 और 247 का मुश्तरक आधे आज़म मालूम करेंगे। देखिए इसके लिए यहाँ पर हम हल लिखेंगे। हल में यहाँ हम 209 और 247 का मुश्तरक आधे आज़म मालूम करेंगे, वो भी तकसीम के तरीके से। तकसीम के तरीके से मुश्तरक आधे आज़म मालूम करने के लिए छोटे अदद से बड़े अदद को तकसीम किया जाता है। यहाँ बड़ा अदद है 247, तो हम तकसीम करेंगे 247 को किससे? छोटे अदद 209 से। अब देखिए 209 से 247 को तकसीम करेंगे तो यहाँ पर तो हम आसानी से समझ रहे हैं कि खारिजी किस्मत एक ही आएगा, क्योंकि 209 दूनी 400 से भी ऊपर हो जाएगी, लिहाजा 209 एका 209। अब 247 में से 209 को हम तफरीक करेंगे, 7 में से 9 नहीं जाएंगे तो 17 में से 9 जाएंगे, बचेंगे 8। यहाँ बचेंगे 3, यहाँ रह जाएंगे 3, 3 में से 0 जाएंगे, बचेंगे 3, 2 में से 2 जाएंगे, बचेगा 0। हमने 209 से 247 को तकसीम किया, बाकी 38 बचा है। जो बाकी बचा है हम उससे तकसीम करेंगे 209 को। अब 209 को जब हम 38 से तकसीम करेंगे, 38 में यहाँ पर 2 हिस्से हैं तो यहाँ 20 को हम तकसीम करेंगे, लेकिन 20 छोटा है, लिहाजा तीसरा हिस्सा हम बढ़ाएंगे और 209 को तकसीम करेंगे हम 38 से। 38 का पहाड़ा हमें नहीं आता है, इसलिए क्या खारिजी किस्मत आना चाहिए, इसका एक अंदाज़ लगाने के लिए हम 38 में इकाई का हिस्सा है 8 के बदले हम 9 को छुपा देंगे। अब बचा है यहाँ 3, यहाँ 20। 3 से 20 को तकसीम करने पर 3 छके 18 यानी 6 खारिजी किस्मत आना चाहिए। तो हम 6 से 38 को ज़रब देकर देखेंगे क्या 209 या 209 से छोटा अदद आता है। इसके लिए हम 6 से जब 38 को ज़रब करेंगे, 6 8 48 के 8 हासिल के 4, 6 3 18, 18 और 4 22, यानी 6 खारिजी किस्मत ज़्यादा हो रहा है, लिहाजा 6 में से हम 1 कम करेंगे और हम समझ जाएंगे यहाँ पहले स्टेप में खारिजी किस्मत 5 आना चाहिए। 5 से हम 38 को ज़रब देंगे, 38 पंजे कितने होते हैं, 38 का पहाड़ा हमें नहीं आता है, तो 5 से 38 को ज़रब देंगे हम, 5 8 40 का 0 हासिल के 4, 5 3 15, 15 और 4 19। अब 209 में से 190 हम तफरीक करेंगे, 9 में से 0 जाएंगे, बचेंगे 9, 0 में से 9 नहीं जाते तो 10 में से 9 जाएंगे, बचेगा 1, और यहाँ 1 बचा था, 1 में से 1 गया, बचा 0। अब यहाँ हमने 209 से 247 को तकसीम किया, बाकी बचा 38। 38 से 209 को तकसीम किया, बाकी बचा 19। अब 19 से हम 38 को तकसीम करेंगे, 38 को यहाँ पर लिखेंगे और हम जानते हैं 19 से 38 पूरा पूरा तकसीम होता है, 19 दूनी 38, 38 में से 38 गया, बचा 0। जब 0 बाकी बचे
यानी बाकी जब ज़ीरो आए तो समझ जाइए कि आखिर में जो मकसूम अलय था ये 19, ये दोनों भी आदाद का मुश्तरक आदे आज़म है। तो यहाँ पर हमें मुश्तरक आदे आज़म तो मालूम हो गया कि 209 और 247 का मुश्तरक आदे आज़म 19 है, लेकिन यहाँ हमें मुश्तरक आदे आज़म नहीं मालूम करना है, बल्कि यहाँ हमें 209/247 की मुख्तसर तरीन सूरत लिखना है। इसलिए हम यहाँ पर 209/247 इस कसर को अब हम मुख्तसर तरीन सूरत में लिखेंगे। इसके लिए बराबर 209/247 दोनों को भी हम इनके मुश्तरक आदे आज़म से तकसीम करेंगे और इनका मुश्तरक आदे आज़म है 19। 19 से जब हम इनको तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 19 एका 19 बचा 1, 19 एका 19। 209 को 19 ने तकसीम किया तो खारिजी किस्मत 11 आएगा बटे 247 को 19 से तकसीम करेंगे 19 एका 19, 24 में से 19 के बचे 5 उतारे 7, 19 तिया 57। लिहाजा इसलिए 209/247 बराबर है 11/13, यानी 209/247 इस कसर की मुख्तसर तरीन सूरत है 11/13।